दोस्तों, त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और 5 दिनों तक चलने वाले इस दीपावली के पर्व में जो धनतेरस का दिन होता है वो खरीदारी के लिए बड़ा विशेष दिन माना जाता है। सोना चांदी लोग खरीदते हैं, लेकिन सोने चांदी के अलावा आप अगर इन धातुओं को खरीदते हैं तो आपके लिए घर में बरकत होती है, आपके ऊपर धनवंतरी भगवान का आशीर्वाद होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस वर्ष 2021 के धनतेरस के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, धनतेरस से लेकर भाई दूज दीपावली तक ये 5 दिन का त्योहार शुरू होने वाला है और लोगों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हर कोई धनतेरस पर खरीदारी जरूर करना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है इस दिन जब आप कुछ भी खरीदते हैं तो वो आपके घर में बरकत लेकर आती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आती है। इसीलिए हर कोई अपने घर में वस्तु जरूर खरीदता है, इस त्योहार की परंपरा को निभाता है। वैसे तो धनतेरस पर सोना खरीदना, चांदी खरीदना की परंपरा काफी समय से चली आ रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। हर कोई ऐसी चीजें नहीं खरीद सकता है कि हर कोई जाकर सोना खरीद ले या हर कोई जाकर चांदी खरीद ले। तो इस महंगाई के दौर पर ये धातुएं अधिकांश लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किन धातुओं को खरीद सकते हैं जिनका शुभता का जो महत्व है वो सोना और चांदी के बराबर ही शुभ माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इनमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है लोहा, या फिर आप कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हो या फिर स्टील, इन दोनों का ही निर्माण लोहे से होता है और दोनों ही चीजें किचन में प्रयोग होने वाले बर्तन ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इसलिए अगर आप सोना चांदी ऐसी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, जरूरत भी नहीं है, तो आप निराश बिल्कुल ना हो। इस धनतेरस पर आप अपने किचन के बर्तन खरीद कर लाएं, ऐसे ही बर्तन खरीद कर लाएं जिनको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं बहुत अधिक एनीमिया से पीड़ित होती हैं। ऐसे में जो लोहे की बर्तन होते हैं ना, उन चीजों में पकाया हुआ भोजन या कढ़ाई में पकाया हुआ भोजन आयरन की पूर्ति करता है। इसीलिए लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन होना बहुत जरूरी होता है। आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी ये चीजें बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। दूसरी चीज होती है तांबे के बर्तन। तांबा तो शुरू से ही हमारे यहाँ की प्रमुखता रही है। लोहे की ही तरह तांबे के बर्तन में खाना खाना सेहत की दृष्टि से बहुत उपयुक्त माना जाता है। यहाँ तक कि तांबे के बर्तन में अगर आप रात को पानी भर के रख दें और सुबह उसको पिए तो आपके ग्रह भी शांत होते हैं, अशुभता भी आपके ग्रहों की दूर होती है। धनतेरस पर तांबे के बर्तन आप खरीद सकते हैं। ये भी इतना ही शुभ माना जाता है जितना कि सोना और चांदी के आभूषण खरीदना माना जाता है। और देखिए, माना जाता है कि तांबे के बर्तन में खाना खाने से वजन भी घटता है। तांबे के बर्तन में खाना खाने से आर्थराइटिस और जोड़ के दर्द भी दूर होते हैं। अगर आप बर्तन नहीं ला सकते हैं तो आप एक पानी की बोतल ही ले आए, एक गिलास ही ले आए, उसमें आप पानी पीना शुरू करें। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है और साथ में ये आपके कई ग्रहों को शांत भी करती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके घर में शुभता भी लेकर आते हैं, इनका संबंध ग्रहों से भी होता है, क्योंकि ग्रहों के भी अपनी धातु होती है और ये धातुएं उन ग्रहों को भी शांत करती हैं। अब तीसरी चीज, पीतल का बर्तन। पहले हमारे यहाँ पीतल के बर्तन बहुत तो काम में लिए जाते थे, बहुत उपयोग में लिए जाते थे। हर किसी के घर में पीतल के ही बर्तन हुआ करते थे। अब जमाना बदला तो पीतल के बर्तनों को छोड़ दिया, जबकि वो सबसे अधिक लाभदायक थे। अब आप इस धनतेरस पर पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल के बर्तन को जब आप खरीद कर लाएं तो अपने घर की पूर्व दिशा में रखें। वैसे भी अगर आपकी किचन में जो जगह है या अपने घर में जहां आप रखते हैं, पीतल के बर्तन को हमेशा पूर्व दिशा में रखें, बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इन बर्तनों का प्रयोग पूजा पाठ के कार्यों में भी किया जाता है। और देखिए, पीतल के बर्तन को शुभ और ग्रहों का कारक भी माना जाता है। इसीलिए आप इनको हमेशा, अगर आपके घर में कोई पीतल के बर्तन है तो उनके अपने घर की दिशा पूर्व दिशा में ही रखें। इस बात का खास ख्याल आपको रखना होगा। अब अगली है प्लेटिनम। प्लेटिनम की जो चीज है, प्लेटिनम जो धातु होती है ये सोने और चांदी की तरह ही होती है। बहुत ही शुभ, शुद्ध और दुर्लभ धातु मानी जाती है। इसकी सफेद चमक जो होती है वो एक ऐसी चांदनी बखेरती है। ये सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व भी करती है।
चंद्रमा को मजबूत बनाती है और सूर्य को भी मजबूत बनाती है। प्लेटिनम के आभूषण भी आते हैं जो शुभ होते हैं, आकर्षक होते हैं। और देखिए, जब चंद्रमा मजबूत होता है तो आपके जीवन में इतनी शांति होती है, आपका जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ये धातु जो है, ये धातु आपके लिए उपयोगी तो है ही, शुभ तो है ही, बरकत लेकर आने वाली तो है ही, साथ में ग्रहों से संबंध रखती हैं। ग्रहों को भी आप इन धातुओं के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप अगर खरीदारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और पांचवी और जो अंतिम है वो तो है ही सोना और चांदी। यानी अगर आप धन से परिपूर्ण है तो आप सोना चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं, सिक्का भी खरीद सकते हैं, कोई छोटा सा आभूषण, कोई छोटा सा टुकड़ा सोने का, ये भी आप खरीद सकते हैं। अपने घर में आप ये बरकत लेकर आ सकते हैं। ये वस्तुएं, ये जो चीजें हैं, ये आपके घर परिवार में आपका गुड लक लेकर आती है। इसीलिए तो ये इतनी शुभ मानी जाती है कि आप गुड लक को बढ़ा सकें, अपने घर में बरकत को बढ़ा सकें और पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी का और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हर कोई भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करना चाहता है। देखिए, धन्वंतरी भगवान जो है, ये पैसे के, ये धन के, ये आभूषण के, ये समृद्धि के, सुख के कारक ग्रह है। जैसे माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, वैसे ये सुख समृद्धि देने वाले होते हैं। इसीलिए इस दिन पूजा पाठ की जाती है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए चीजों की खरीदारी भी की जाती है। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, पूजा पाठ करें। और जब आप कुछ भी अपनी इन चीजों में से कोई भी आप धातु खरीद कर लाते हैं तो उसका उपयोग शाम के वक्त माँ लक्ष्मी की पूजा में आप जरूर करें और फिर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।